Hi guys, welcome to your 28th Java tutorial in हिंदी। इस ट्यूटोरियल में मैं जैसे आपको मैंने पिछली बार प्रॉमिस किया था, आपको मैं एक्सेस स्पेसिफायर समझाऊंगा, वो भी पैकेजेस के साथ। मैंने इस ट्यूटोरियल के लिए दो डायग्राम बनाए। सबसे पहले मैं आपको तीन मॉडल दिखाऊंगा। मॉडल मतलब लड़की वाली मॉडल नहीं, ये पैकेजेस का मॉडल है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जावा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बकवास नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस मॉडल में मैंने तीन पैकेजेस बनाया जिसका नाम है पैक 1, पैक 2, पैक 3। पैक 1 के अंदर एक क्लास है क्लास A1, तीन क्लास है क्लास A1, क्लास A2, क्लास A3 और क्लास A3 का एक सब क्लास है सब क्लास A। ठीक है, बेसिकली उसी का रिपीटेशन हो रहा है पैकेजेस B में और पैकेजेस C में, सब कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ठीक है, अभी हम लोग ये देखेंगे कि अगर मैं इन तीनों को मतलब कनेक्ट करता हूं, या फिर मैं जैसे अगर आप देखिए, इस वीडियो को समझने के लिए आपको पैकेजेस अच्छी तरीके से आनी चाहिए। अगर आपको पैकेजेस में कोई डिफिकल्टी है तो आप प्लीज़ मेरे पैकेजेस वाले वीडियो को रेफर करिए, उससे आपका जो है कॉन्सेप्ट थोड़ी सी और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पैकेजेस के वीडियो में आपको समझाया था कि पैकेजेस क्या होता है, वो एक कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस होता है। इंटरफेस क्या है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल पैकेजेस के बीच में भी एक्सेस स्पेसिफायर्स हम लगा सकते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर्स तो हम कहीं भी लगा सकते हैं, पर उसके बीच में एक रिलेशन क्या होगा। अब उस रिलेशन और वो रिलेशन का बिहेवियर कैसे होगा, उस रिलेशन के बिहेवियर में जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पैकेजेस में एक डिफॉल्ट प्रोटेक्शन लेवल होता है। वो डिफॉल्ट मतलब हिंदी में कैसा आएगा, हिंदी में अपने आप में, शायद मैं इसको सही तरीके से समझा रहा हूं, नहीं ये तो आप समझ सकते होंगे बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर मैं एक्सेस स्पेसिफाई भी नहीं करता हूं, पर अपने आप में एक प्रोटेक्शन लेवल होता है एक पैकेज के कोई सा भी एक एलिमेंट, मतलब क्लास के अंदर मैंने कोई वेरिएबल बनाया तो वो क्लास का एलिमेंट हो जाएगा। तो उस एलिमेंट को अगर मैं कुछ स्पेसिफाई नहीं करता हूं तो वो देखिए, एक नॉर्मल क्लास में अगर मैंने कोई वेरिएबल बनाया तो उसका बाय डिफॉल्ट एक्सेस लेवल होता है पब्लिक, पर पैकेजेस में ऐसे नहीं होता। पैकेजेस में बाय डिफॉल्ट एक इंटरमीडिएटरी लेवल होता है। इंटरमीडिएटरी मतलब बीच का एक लेवल होता है। ठीक है, वो इतना अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं है, पर हम इसको नॉन मॉडिफायर ही बोलते हैं। ठीक है, इसको कहीं हम लिखेंगे नहीं, प्रोग्राम में हम लोग करेंगे लिखेंगे नहीं, क्योंकि हम डिफॉल्ट वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पैकेजेस में क्या है, पैकेजेस में हमारा मतलब ये तीन पैकेजेस में तीन क्लास है, उसके अंदर मैं सोचता हूँ कि तीन वेरिएबल है, जो कुछ भी है, और हम इसको किसी न किसी तरीके से हम लिंक कर रहे हैं। बेसिकली इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज करके हम लिंक कर रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं एक और टेबल जो आपको मैंने एक सेकेंड पहले दिखाया था, वो है ये एक और मैंने टेबल बनाया। टेबल क्या बोलता है कि सेम पैकेज हम लोग लाइन बाय लाइन देखते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने इस कॉलम में मैंने एक, मान लीजिए एक वेरिएबल है, इस कॉलम में नहीं मतलब पूरे में एक वेरिएबल है। वेरिएबल प्राइवेट हो सकता है, नॉन मॉडिफायर हो सकता है, जो मैं वो बीच वाला बोल रहा था, प्रोटेक्टेड हो सकता है और पब्लिक हो सकता है। ठीक है, अब हम इसको कहाँ रखते हैं, वो उसका क्या बिहेवियर होगा, इस कॉलम से हम समझेंगे। देखिए, सेम पैकेज सब क्लास मतलब ये पैक 1 सेम पैकेज सब क्लास, तो मतलब हमारा एक वेरिएबल क्लास A3 में है और सब क्लास इसको एक्सेस करना चाहता है। ठीक है, उस सिनेरियो में अगर वो वेरिएबल प्राइवेट होता तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि प्राइवेट जो है एक ही क्लास के अंदर रहता है, चाहे वो उसका सब क्लास हो या फिर उसको इनहेरिट मतलब उसका ऑब्जेक्ट भी बनाया तब भी नहीं चलता। अगर कोई नॉन मॉडिफायर, जो हम लोग बीच वाला बोल रहे थे, मतलब डिफॉल्ट जो प्रोटेक्शन लेवल होता है पैकेजेस का, वो होगा तो वो काम करेगा। मतलब मैं उसको सब क्लास में देख सकता हूँ,
अगर प्रोटेक्टेड हो तो भी मैं सब क्लास में देख सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि प्रोटेक्टेड का काम क्या है। और पब्लिक ऑफ कोर्स मेरा फेवरेट एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक मतलब वो उसको कहीं भी कभी भी कुछ कोई भी देख सकता है। ठीक है, दूसरा सिचुएशन देखते हैं, सेम पैकेज नॉन सब क्लास। देखते हैं सेम पैकेज नॉन सब क्लास क्या होगा। सेम पैकेज नॉन सब क्लास मतलब क्लास A में कोई वेरिएबल होगा और क्लास A1 में कोई वेरिएबल होगा और क्लास A2 जो है उसको एक्सेस करना चाहता है। ठीक है, तो इस सिनारियो में क्या होगा, अगर प्राइवेट है तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि प्राइवेट में जो है एक ही क्लास के अंदर उसका प्रोटेक्शन लेवल या फिर उसका एक्सेस लेवल होता है, उसका लाइफ साइकिल होता है। सॉरी, नॉन मॉडिफायर है या मतलब डिफॉल्ट जो एक्सेस स्पेसिफिकेशन है वो है, तो वो एक्सेस कर सकता है। अगर प्रोटेक्टेड है तो भी वो एक्सेस हो सकता है, और अगर पब्लिक है तो किसी भी हालत में एक्सेस होता है। ठीक है, डिफरेंट पैकेजेस, डिफरेंट पैकेज सब क्लास, डिफरेंट पैकेज। अब आया दो पैकेज के बीच का रिलेशन, डिफरेंट पैकेज सब क्लास। ठीक है, उसका कहने का मतलब ये है कि क्लास A1 में एक वेरिएबल है और मैं सब क्लास B में बैठा हूं और उसको मैं एक्सेस करना चाहता हूं। ठीक है, आप समझ सकते हैं ना हमारा सिचुएशन क्या था। सिचुएशन ये था, डिफरेंट पैकेज सब क्लास मतलब डिफरेंट पैकेज, ये दो अलग अलग पैकेज है, पैक 1 और पैक 2 है, और क्लास A1 में कोई वेरिएबल है और मैं सब क्लास B से उसको एक्सेस करना चाहता हूं। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या होता है। प्राइवेट है, नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि वो उसका लाइफ साइकिल जो है एक क्लास के अंदर ही होता है। नॉन मॉडिफायर मतलब वो बीच का, या फिर मतलब जब भी मैं बीच का बोलता हूं तो आप गलत मत समझिएगा, ठीक है क्योंकि मुझे पता है कि आप मतलब, चलो ठीक है, बकवास नहीं करता है। डिफरेंट पैकेज, नॉन मॉडिफायर मतलब बीच का, मतलब डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर एक पैकेज का एक एलिमेंट का, तो वो जो है कभी मतलब उसको एक्सेस नहीं देता है क्योंकि हम पैकेजेस से दूर हो चुके हैं। और प्रोटेक्टेड है तो वो देगा, और पब्लिक है तो ऑब्वियसली सबका है। उसी तरीके से और हमारा आखिरी सिचुएशन जो हाइपोथेटिकली हो सकता है वो है डिफरेंट पैकेज नॉन सब क्लास। तो देखते हैं वो कैसे होता है। डिफरेंट पैकेज नॉन सब क्लास बेसिकली मतलब क्लास A1 का एक एलिमेंट क्लास B1 एक्सेस करना चाहता है और वो डिफरेंट पैकेजेस में है। तो प्राइवेट नो मॉडिफायर, नो मॉडिफायर, नो प्रोटेक्टेड, नो, और पब्लिक जो है यस। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा। अब मैं सीरियसली रेकमेंड करता हूँ कि आप इसको पॉज करके देख लें, या फिर मतलब आप सिचुएशन समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप हमेशा मुझे क्वेश्चन पूछ सकता है, नीचे कमेंट में डाल सकता है कोई सा भी क्वेश्चन हो, और आगे मैं होप करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, ऊपर सब्सक्राइब का बटन है, नीचे लाइक का बटन है, दोनों आप चाहें तो आप क्लिक कर सकते हैं। एनीवेज, होप यू हैव had a good time understanding access specifiers amongst packages. See you guys in the next tutorial.